हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th सामाजिक विज्ञान। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आते ही ऐसे प्रश्न मैं लेकर यहाँ पर आया हूँ 2018, 19, 20, 22, 23, 24, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते ही वो यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आया हूँ ताकि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है सोशल साइंस का, कह रहा है वह निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली का बनाया था, यानी कि यंग इटली को किसने बनाया था, ये आपको प्रश्न है, आपको बताना है। आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़कर ही तभी आपको उत्तर इसमें देना है। पहला ए ऑप्शन कह रहा है विक्टर इनुमेल दोर्टी ने, बी ऑटोमान बिस्मार्क ने, सी जेस्पे मेथ्सनी ने और डी जोसेपे गैरिबाल्डी ने। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेसेपे मेथ्सनी ने। यहाँ पर मैं इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र सभी तीनों का यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या दूसरा क्यों बढ़ता हूँ? प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा कि कार्नला से संबंधित देश है, यानी कि आपको बताना है कार्नला से संबंधित देश है ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होगा? ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ए ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन हमारा कार्नला से संबंधित देश है। प्रश्न संख्या तीसरा की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा तीसरा क्या कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1818 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1810 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में, डी 1817 ईस्वी में। यदि आपकी अच्छी तैयारी होगी तो जरूर बताओगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, 1815 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा, यानी कि महामंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? ऑप्शन नंबर ए तकनीक पर, बी कृषि क्षेत्र पर, सी परिवहन पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, कृषि क्षेत्र पर क्या पड़ा? महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। अगला प्रश्न संख्या पांचवा हमारा कह रहा है कि गुलामगिरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले की, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सी महात्मा गांधी की, डी मोतीलाल नेहरू की। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ज्योतिबा फूले की। किसकी? ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी रचना है। अगला प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ता हूँ। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में आपका विज्ञान का वायरल आपके क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? संघ सूची से संबंधित है आपको बताना है। ए ऑप्शन प्रतिरक्षा, बी है कृषि और सी आपका शिक्षा और डी आपका दिया है व्यापार। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, प्रतिरक्षा जो है संघ सूची से संबंधित है। आपकी 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, आपकी 3 सूचियाँ हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका बता दूँ, सातवां कह रहा कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए तीसरी, बी 5वीं, सी 8वीं, डी 12वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को रखा गया है। प्रश्न संख्या अगला की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या हमारा अगला क्या है? प्रश्न संख्या 8वां कह रहा कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको बताना गलत इसमें कौन सा है। प्रश्न को अच्छे से समझ लोगे तभी आप उत्तर दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, या एक धर्म के राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को किसी भी धर्म पालन करने की आज़ादी देता है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। तो इसमें प्रश्न आपको क्या है कौन सा गलत है? आपको गलत बताना है ना। तो आपको गलत बताने के लिए आपको क्या करें, या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, तो ये तो सही हमारा है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है हमारा ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? या एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं बताता है कि एक ही धर्म है यहाँ पर, ये नहीं बताता। यहाँ पर समानता और धर्मनिरपेक्षता है, इसलिए भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अतः ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 9 की बढ़ता हूँ। जनता के लिए शासन किस व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि जनता के लिए, जनता के द्वारा किस व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्र की,
और ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र की, ऑप्शन नंबर सी तानाशाही और ऑप्शन नंबर बी में से कोई नहीं। तो देखिए जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, लोकतंत्र की, लोकतंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10वां हमारा क्या कह रहा है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। यानी कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप यानी लोकतंत्र से संबंधित ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए वाला हो जाए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बी बहुसंख्यकों का शासन, सी व्यक्ति की गरिमा, डी कानून के समक्ष समानता। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। यहाँ लोकतंत्र में ये नहीं मना है कि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर हमारी पार्टी बनेगी या बनेगा, ये नहीं, क्योंकि आपको सच्चा और अच्छा ईमानदार आपको नेता चुनना होता है। तो इसका राइट आंसर बहुसंख्यकों का शासन इसमें नहीं माना गया है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 11वां, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। केवल जीव, केवल अजीव और जीव अजीव दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन से भाग में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, जीव और अजीव दोनों में आपका क्या हुआ, संसाधनों को विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या 12वां हमारा कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में, नई दिल्ली में। तो बहुत ही सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक का कोई रुपया नहीं लगता, तो लाइक कर ही सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13वां करेक्ट, खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय। खरीफ का मतलब आप जानते हो, खरीफ का मतलब होता है आपका धान, मक्का, ये जो फसलें उगाई जाती हैं ये कब उगाई जाती है। तो धान की फसल आपको पता है जून जुलाई में ही उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर खरीफ की फसल जून जुलाई। और आपका रबी का फसल अगर पूछे रबी का, तो रबी के लिए आपको क्या करना है, रबी आपका गेहूँ आता है। तो गेहूँ आपको पता है आपका दिसंबर में बोई जाती है। किसमें, दिसंबर में आपकी ये फसलें बोई जाती हैं। तो इसका आपको यहाँ पर खरीफ की बात चल रही है, तो खरीफ का यानी कि जून जुलाई में हुई, ऑप्शन नंबर ए वाला ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा खनिज है। कौन सा ऊर्जा खनिज आपको बताना है। लो अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो देखिए आपका जो ऊर्जा खनिज कौन कौन से, आपका देखो पेट्रोलियम हो गया, यहाँ पे आपको पेट्रोलियम हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका पेट्रोलियम हो गया, उसके बाद आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। और आपका अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस हो गया। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। यानी कृषि उदाहरण आपको बताना है, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है लौह एवं इस्पात या सूती वस्त्र उद्योग। सी वाला ऑप्शन रासायनिक उद्योग, डी सीमेंट उद्योग। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग होता है मतलब आपका कपास से ही उत्पन्न किया जाता है सूती। तो आपका कपास खेतों में उपजाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 कह रहा कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। तो देखो रेल प्रखंडों की संख्या मतलब रेल जोन कितने हैं, अब आपके 19 हो गए हैं। आप कितने हो गए, 19 हैं। लेकिन इसमें जो प्रश्न के अनुसार आपका पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 18 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 17 करा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है। सूचना यानी आपका जो आपका संचार है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो किस क्षेत्र में रखा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर आपको देखो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि क्या आ जाएगा, और तृतीय क्षेत्र में आपका सेवाएं आ जाता है, सेवाएं मतलब नौकरी, और द्वितीय क्षेत्र में आप उद्योग आ जाता है, और चतुर्थ क्षेत्र में सूचना एवं संचार आ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, चतुर्थक, डिजिटल आ जाता है। अगला प्रश्न संख्या आपका 18 का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इसका राइट आंसर बताना है, ए 1992, बी 1986, सी 1990, डी 1995। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, 1986 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 19वां का, किसी देश का विकास आधारित होता है। किसी देश का विकास किस पर आधारित होता है, ए प्रति व्यक्ति आय पर, बी औसत साक्षरता दर पर, सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, डी उपयुक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला आपका 20वां प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ए 2000 में, बी 2010 में, सी 1995, डी 2005 में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसको तो देखिए, आपका जो मनरेगा जब लागू कब हुआ था, मतलब बना कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। और लागू की बात आए, जब प्रश्न में लागू पूछते तो आपको क्या बताना है? 2006 ईस्वी में, 2006 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न संख्या आपका, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 21वां कह रहा है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? आपको इसमें बताना है। ए जर्मनी से, बी ब्रिटेन से, सी फ्रांस से, डी इटली से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी से संबंधित था ऑटो वन बिस्मार्क। अगला प्रश्न संख्या 22वां की फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यानी आपको बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1717 ईस्वी में, बी 1760 ईस्वी में, सी 1975 में, डी 1789 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न संख्या आपका 44वां कह रहा कि 1923वां कह रहा कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका ए फ्रांस में, बी ब्रिटेन में, सी अमेरिका में, डी भारत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अब बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? ब्रिटेन में हुआ था। अगला प्रश्न का 24वां कह रहा कि अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? यानी कि आपको बताना है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था? एक फूल था, बी एक जानवर था, सी एक बीमारी थी, डी एक स्थान था। तो इसका सोच समझ कर उत्तर देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बीमारी थी। क्या थी? अफ्रीका में रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी। अगला प्रश्न संख्या 25वां का हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरुणा असफ अली, सी सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक, पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 26 का भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? आपको बताना है ए राज्य के पास, बी संघ के पास, ए सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संघ के पास, यानी कि केंद्र के पास। किसके पास है? केंद्र के पास हमारी शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 27 का निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? लोकतंत्र से कौन संबंधित है? वेद शासन, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है लोकतंत्र संबंधित इसमें कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तरदायित्व शासन क्या है? एक लोकतंत्र से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में है? आपको संघ सूची में बताना है। ए प्रतिरक्षा कृषि, सी शिक्षा, डी व्यापार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिरक्षा संघ सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बहुत सरल प्रश्न है। ए 15 अगस्त, बी 10 दिसंबर, सी 1 जनवरी, डी 26 जनवरी। तो आपका भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न विकल्पी का अंतिम प्रश्न आपका लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? यानी कि लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति गरिमा, बहुसंख्यक शासन। ये आपका प्रश्न पहले हो चुका है, तो यहाँ पर डबल रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। कौन होगा? सी वाला हो जाएगा, बहुसंख्यक शासन। इस प्रकार से हमने 30 बहुविकल्पी प्रश्न आपके करा दिए हैं। इसके बाद जल्द ही जल्द आपका वायरल सामाजिक उसके आपके विज्ञान के प्रश्न पत्र क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे।